भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भारत में निवेश बढ़ाएगा जापान, दोनों देश के प्रधानमंत्री ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। उत्तराखंड में सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी, गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुई बैठक। भारत को ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और प्रदेश भर में कल मनाया गया भाई दूज का पर्व, बहनों ने किया भाइयों के लिए समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सरकार गठन पर चर्चा के लिए राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ नई दिल्ली में अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज सहित पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के विधायक दल की बैठक आज देहरादून में होगी। मध्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नवजात शिशु से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का पोषण स्तर बेहतर बनाना है। इस आयोजन में आंगनबाड़ी से छूटे 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक रामराव भोसले ने बताया कि स्पर्धा के दौरान श्रेष्ठ उपलब्धि वाले कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कल विश्व प्रसन्नता दिवस की 10वीं वर्षगांठ थी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 146 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है। यह जानकारी वैश्विक स्तर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई। इस रिपोर्ट में लोगों की खुशहाली को संतुष्टि, सकारात्मकता और नकारात्मकता के 3 मापदंड पर मापा जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए। उन्होंने एथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक, हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताया। श्री गडकरी ने यह बात मुंबई में भारतीय चीनी और इथेनॉल सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसानों को गरीबी से निकालने के लिए अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बनाना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कृषि का विविधीकरण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र में इथेनॉल का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि चीनी मंडी, समाचार और सूचना पोर्टल द्वारा चीनी और सहयोगी उद्योगों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 17 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे सुनियोजित तरीके से टीकाकरण कर सकें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट का महत्व जैसे विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ली जा सकती है। केंद्रीय विद्यालय में पहली से 9वीं कक्षा तक के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 11 अप्रैल तक हो सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए इस सत्र से बच्चों की उम्र को बढ़ा दिया है। नए नियम केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में बच्चे की उम्र 6 वर्ष होना चाहिए। कल विश्व गौरैया दिवस था।
इस पक्षी के संरक्षण और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। गौरैया को बचाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा भोपाल बर्ड्स संस्था मिलकर गौरैया मित्र अभियान संचालित कर रहे हैं। इसके माध्यम से गौरैया को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम घोंसलों का वितरण भी किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल भाई दूज का पर्व मनाया गया। होली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले भाई दूज को होली भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर भाई को बहनें तिलक लगाकर समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस अवसर पर भोपाल में जवाहर चौक स्थित चित्रगुप्त मंदिर और लाल घाटी नेवरी धाम स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु शामिल हुए। राज्य सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव 25 मार्च तक नागरिक mp.mygov.in पोर्टल पर दे सकते हैं। शासन में योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मंत्री समूहों का गठन भी किया गया है। भोपालवासी अगले 1 सप्ताह तक देश की बेहतरीन 12 हॉकी टीमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया आज प्रातः 11:30 बजे प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट को पुनः प्रारंभ कराना मेरे लिए सुखद अनुभव है। कोविड-19 के कारण खेल गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के माध्यम से वापसी करने का मौका मिलेगा। वर्षों से यह टूर्नामेंट मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट रहा है। सीमित संसाधनों और दृढ़ शिक्षा शक्ति से हम इसे पुनः प्रारंभ कर पा रहे हैं। निश्चित ही इस टूर्नामेंट से देश को भविष्य के चैंपियन खिलाड़ी मिलेंगे। टूर्नामेंट में 21 से 27 मार्च तक देश की बेहतरीन हॉकी टीमें इंडियन ऑयल, भारतीय रेलवे, पंजाब एंड सिंध बैंक, आर्मी 11, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, CNG, GST एंड सेंट्रल एक्साइज चेन्नई, पंजाब पुलिस, इंडियन नेवी, आर्मी ग्रीन, सेंट्रल सेक्रेटरियल और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन शामिल हो रही हैं। सभी टीमें 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट के उपविजेता को 7 लाख रुपए, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 3 लाख रुपए तथा चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर जिले के अंतिम छोर में बसे कोयलांचल क्षेत्र के राजनगर में शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब घर के पास ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर सक्रिय विभिन्न मौसम प्रणाली के कारण तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इन दिनों दिन में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जबकि रात में तापमान में हल्की गिरावट होने से ठंडक बनी हुई है। लगातार मौसम साफ रहने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते खरगोन, नर्मदापुरम और रतलाम सहित अन्य जिलों में गर्मी बढ़ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के रुख में बदलाव आया है। इससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वाधीनता संग्राम में सिंधी समाज के योगदान पर व्याख्यान का आयोजन कल सिंधी साहित्य अकादमी रविंद्र भवन भोपाल में किया गया। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में कल फाग महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेली। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खंडवा में रंग पंचमी का महापर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। इस मौके पर राधा कृष्ण फाग यात्रा निकलेगी, जिसमें तोपों के माध्यम से रंगों व फूलों की वर्षा होगी। बड़वानी जिले में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत
प्रत्येक नागरिक की हेल्थ आईडी बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। अनूपपुर जिले में सोन नदी में डूबने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। नीमच जिले में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस के अवसर पर स्वच्छता संबंधी आयोजन किए गए और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। और सतना जिला मुख्यालय पर कल कलेक्टर बंगले में उन बच्चों ने होली का जश्न मनाया जो कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इन बच्चों के लिए खाने पीने और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में निवेश बढ़ाएगा जापान, दोनों देश के प्रधानमंत्री ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। उत्तराखंड में सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी, गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुई बैठक। भारत को ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए, कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और प्रदेश भर में कल मनाया गया भाई दूज का पर्व, बहनों ने किया भाइयों के लिए समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।